बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे एक तो फजलुर रहमान साहब का इतराफ़ और दूसरा बिलावल भुट्टो ने जो मुस्लिम लीग नून को आड़े हाथों लिया उस पर बात करेंगे, तीसरा इमरान खान और चौथा KPK हुकूमत में निगरान कबीना ने हलफ उठा लिया। सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब पर। 190 मिलियन पाउंड केस में भी इमरान खान गिरफ्तार और नैब की डयाला जेल में तफ्तीश। असल में ये बात ये है कि ये अब चूँकि नज़र आ रहा है कि इमरान खान चूँकि साइफ़र केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है, तो वहाँ पे जाके ज़ाहिर है ज़मानत हो सकती है, ट्रायल अभी होना है, वो मामला बात के हैं, तो नैब किसी ना किसी तरीके से गिरफ़्तार कर ले इमरान खान को, ताकि इमरान खान जेल से बाहर ना आ सके, क्योंकि कांपे टांग रही हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा है इनसे। चूँकि इनको नज़र आ रहा है कि अवाम एक तरफ खड़ी है, अवाम नहीं टल रही, उसके लिए सर धड़ की कोशिश लगाई जा रही है, लेकिन वोटर जो है ना वो कम नहीं हो रहा, वोटर बल्कि बढ़ रहे हैं इमरान खान साहब के। और इमरान खान साहब के बारे में इतलात हैं कि इमरान खान साहब पर जो उन्होंने चेक करने के लिए कैमरे लगाए हुए हैं, सुनने में आ रहा है, ज़राए इतलात दे रहे हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे आप तोड़ नहीं पाएंगे। और ये भी इतलात हैं कि इमरान खान को आखिरी मैसेज ये भेजा गया है कि अगर आप या तो 6 माह के लिए बाहर चले जाएं, वरना हम अलीम आपकी बहनों और बुशरा बीबी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो इमरान खान ने जो इतलात आई हैं, इमरान खान ने कहा है कि आप मेरे पूरे ख़ानदान को भी गिरफ़्तार कर लेंगे तो मैं समझौता नहीं करूँगा। और यही इमरान खान की एक ऐसी बड़ी वजह है जिससे अवाम जो है वो भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। अवाम भी ये कह रही है इमरान खान जिसको भी टिकट देंगे हम उसको वोट देंगे, क्योंकि हमने वोट देना है नज़रिए को। तो इसी वजह से टांगें कांप रही हैं, मुस्लिम लीग नून को बिल्कुल समझ नहीं आ रही और उनकी ख्वाहिशात पर मिन्नो-अन अमल किया जा रहा है। और दूसरा बिलावल भुट्टो ने आज कहा है कि नून लीग को महंगाई लीग करार दे दिया। उन्होंने कहा ये महंगाई लीग है, इन्होंने क्या इलेक्शन लड़ना है। लेकिन इस पर मैं मुस्लिम लीग नून को अकेला जिम्मेदार नहीं समझता, ये 14 की 14 जमातों को जिम्मेदार समझता हूँ, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने सबसे ज़्यादा दौरे किए। तो आपके सामने है, रिज़ल्ट भी हमारे सामने है कि क्या कुछ हुआ, कितने दौरे इन्होंने किए, कितना इस अवाम के टैक्स का पैसा बर्बाद किया। फिर भी ये मुस्लिम लीग नून को अकेले अगर ज़िम्मेदार ठहराएं तो ये भी ज़्यादती है, क्योंकि ये बीच में थे, इन्होंने सब खाबे खाए, इनके वालिद साहब ने मंडी लगाई, इन्होंने हुकूमत गिराई, ये सब कुछ इन्होंने किया और फिर सिलेक्टेड का नारा मारते हैं। ये इनकी मुनाफिकत आप चेक करें इन जमातों की कि इनको एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है जिस तरह खुलेआम इस टाइम, और तरीके इंसाफ को दीवार के साथ लगाया हुआ है। अब सिलेक्टेड नहीं है, अब बिल्कुल ठीक है। यानी इनका अंदाज़ा करें, इनकी ये जमहूरियत है, इसीलिए अवाम इनसे नफ़रत कर रही है, इसीलिए अवाम में जो नौजवानों के जो दिलों में है ना, वो यही है कि इनकी मुनाफिकत सामने आ गई है। और एक और मैं आपको बात बता दूं, जो हम सबको मौलाना फजलुर रहमान साहब इस्लाम के बारे में बताते थे, उन्होंने तो इतराफ़ जुर्म कर लिया है बैरूनी अदालत का। मैं आपको बताता हूँ कैसे उन्होंने इतराफ़ जुर्म किया। उन्होंने जलसे में कहा कि अगर इमरान खान की हुकूमत आ गई तो सऊदी अरब और चीन हमें डॉलर नहीं देंगे बल्कि नाराज़ हो जाएंगे। लोगों को इस्लाम का दर्स देने वाले अब कौम को अमेरिका के बाद सऊदी अरब और चीन के नाराज़ होने का बता रहे हैं, जबकि आलम दीन को तो ये बताना चाहिए कि ज़ात अल्लाह ताला की है जिससे डरना चाहिए। आप अपने मुल्क की खुद मुख्तारी क्या है, ये बैरूनी मुदाखलत नहीं है। अब आप ये बता रहे हैं, इससे पहले अमेरिका का नाम आ रहा था, तो क्या ये बैरूनी मुदाखलत हम खुद करवाते हैं और कौम को भी गुलामी के लिए वैसे ही तैयार करते हैं? इसका मतलब तो यही है, एक आलम दीन या जो इस्लाम का नाम लेकर ये बातें कर रहा हो और वो ये बातें करे तो ये समझ नहीं आती, ये किसी सूरत समझ नहीं आती। इमरान खान की तो तमाम बातें आपने उस पर मोहर लगा दी है, तस्दीक कर रही है, और बारी बारी, क्योंकि ये इतने खौफजदा हैं कि KPK में जो शेर अफजल मरवत का इस्तकबाल हुआ और जो वो कन्वेंशन जो जलसे में तब्दील हुआ, वो सारी दुनिया ने देखा, सारी कौम ने देखा, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। लोगों ने यहाँ तक कहा कि पुलिस ने जब दावा बोला उन्होंने हमारे सीनों पर गोलियां मारें। तो जब ये मामला यहाँ तक आ जाएं तो अब ये बता रहे हैं कि अगर हमने फलां की गुलामी ना की तो हमें डॉलर नहीं मिलेंगे। भाईजान,
अल्लाह का खौफ खाएं। राज़िक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, रिज़्क अल्लाह ताला देता है, जिससे चाहता है जितना चाहता है ता करता है। आप ये क्यों आपने कौम को इस तरफ लगाया हुआ है? आप क्यों नहीं कौम को अपने पाँव पर खड़ा होने देते? यही हमारा सबसे बड़ा अलमिया है। अगर ये बात किसी और ने की होती, इमरान खान ने की होती, तो ये शख्स जो हैं इन्होंने कुफर के फतवे लगा देने थे। आप कितने मौलवी लॉन्च करेंगे? इंजीनियर मिर्ज़ा भी आपने लॉन्च करके देख लिया और उसकी दुर्गत बनती हुई लोगों ने देख ली कि क्या मामलात उनके साथ हुए। जब आप एजेंट बनकर सियासी गुफ्तगू इस अंदाज से करेंगे कि बाकियों पर तनकीद नहीं और इमरान खान पर तनकीद, तो फिर मिर्ज़ा इंजीनियर जैसा हाल होता है। आपने कासम अली शाह साहब को देखा, उन्होंने इससे दूरी इख्तियार की क्योंकि वो सिफर हो चुके थे। तो ये सारे मामलात हैं, ये हर चीज़ जो है वो तस्लीम कर चुके हैं और कौम भी ये जानती है। और ये मौलाना साहब तो कह के गए थे कि जनाब मैं तो गज़ा जा रहा हूँ। ये मौलाना गज़ा जाने वाले हैं, ये पता चला कि बाद में बैंकॉक थाईलैंड चले गए हैं और क्या करने गए हैं ये अल्लाह बेहतर जानता है। आपको भी मालूम है वहाँ पर तो कोई दीनी दरसगाह नहीं है जहाँ पर ये तबलीग करने गए हों। तो ये चीज़ें जो हैं ये कौम देख चुकी है, इनका चेहरा कौम के सामने आ चुका है। अब चाहे ये जो मर्ज़ी करें, लेकिन मुस्लिम लीग नून की एक ही ख्वाहिश है, क्योंकि मियाँ साहब को बयानिया नहीं मिल रहा, बुशरा बीबी को गिरफ़्तार किया जाए, अलीमा खान साहबा को गिरफ़्तार किया जाए, इमरान खान को किसी न किसी तरीके से एक मरतबा बाहर भेजा जाए ताकि ये बयानिया मिल सके कि ये भी भगोड़ा है। असल बात ये है, चूँकि इमरान खान के खिलाफ केसेस तो सारे बोगस हैं, आप निचली अदालतों से सज़ा दिलवाएंगे, ऊपर वाली अदालतों में मेरिट पर फैसला करना मजबूरी बन जाता है, क्योंकि आलमी अदालत भी इसको देखती है कि ये क्या हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि बैरूनी दबाव में इजाफा होगा साफ और शफाफ इलेक्शन में। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इमरान खान जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो अब यूरोपीय यूनियन को भी खतूत लिख रहे हैं, तमाम बड़े ममालिक में वो खतूत लिख रहे हैं कि पाकिस्तान में लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो एक जैसी होनी चाहिए और एक जमात को जिसकी सबसे ज़्यादा मकबूलियत है 90% पे जा चुकी है, उसको दीवार के साथ लगाया जा रहा है। और अगर ये इसी तरह सिलसिला जारी रहा खतूत का, तो आप देखेंगे कि इमरान खान ये जेल से भी बाहर होंगे और सारे मामलात आपको इलेक्शन के करीब जाके बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि हम अपनी आवाम को तो कुछ नहीं समझते, लेकिन जब बैरूनी आकाओं का दबाव आएगा तो फिर सब जो है ना वो सर सजदे में झुका देंगे। याद रखें, हमारा मसला ही ये है, हम सारे मामलात इसी तरह के कर रहे हैं। और आखिर में मैं आपको बताऊं, केपीके की 9 रुकनी काबीना ने, निगरान काबीना ने हलफ उठा लिया है और ये भी एक जो है ना बहुत ज़बरदस्त इन्होंने काम किया है जल्दबाजी में। इसमें देखें कि तहरीक इंसाफ वहाँ से 2-1 से जीती थी, कोई तहरीक इंसाफ का बंदा के साथ मुशावरत नहीं की गई और ये सारा कुछ किया गया। अब मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये जो अब किया जाता है कि जी निगरान हुकूमत आती है, निगरान हुकूमत आएगी तो वो इलेक्शन कराएगी। इमरान खान साहब को अगर दोबारा हुकूमत मिलती है या तरीके इंसाफ को दोबारा हुकूमत मिलती है, तो ये जो खेल है ना इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। जो हुकूमत में मौजूद हो वही हुकूमत इंतखाबात करवाए, लेकिन इख्तियारात इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के पास हो। जो इलेक्शन कमीशन अब हमारा है उसका भी रोल अब सबके सामने है। तो लिहाजा ये चीज़ें इमरान खान साहब को पहले हाथ आकर करनी पड़ेगी और जो ब्यूरोक्रेसी है उसके मामले में भी इनको टाइट करना पड़ेगा। उनको भी मेरिट पे लोग आए, जो मेरिट पे नहीं आए उनको उड़ाया जाए। और आखिर में मैं ये बात कर दूं कि ये कहते हैं कि फराह गोगी ने अपना वो लिए रिश्वतें लेकर वो लोगों को लगाया। तो बात यह है कि अगर आपकी बात एक लम्हे के लिए सच मान ली जाए तो ये बताएं कि जो लोग भर्ती हुए क्या उनको पकड़ना नहीं चाहिए? उनको पकड़ें, उनको तो निकालें नौकरी से, फराह गोगी को भी घसीट कर लाएं अगर उन्होंने रिश्वतें लेकर ये सब कुछ किया है। लेकिन ये सब कुछ सही हकीकत नहीं है, असल बात ये है। वरना यहाँ तक कि ये सारे लोग अभी तक निकाले जा चुके होते, लेकिन ये इस बात में हकीकत नहीं है, सिर्फ इमरान खान को टारगेट करना है। और ये बात एक और बड़ी ज़बरदस्त है कि मियाँ साहब अपने बच्चों के जिम्मेदार नहीं, इमरान खान अपनी बीवी की सहेली के जिम्मेदार हैं। ये देखें ना, अकल के अंधे, क्या कौम देख नहीं रही? क्या कौम में शऊर नहीं है? क्या आप कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं या बना लेंगे? तो ये अब मुमकिन नहीं रहा। तो नाज़रीन, आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे थोड़ी सी खिचड़ी मज़ीद टाइट होगा इमरान खान के गिर्द घेरा, लेकिन बिलाखिर जीत हक की होगी, सच की होगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।